सुधर जो। चल यहाँ पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, यही ना 4-5 को टॉपिक बाकी था, वो इतना पढ़ाने के बाद इसको देख लेते हैं। विकृत गंधिता क्या है ना वो। तो देखो बाबू, गांव में जब खाना बना देते हैं हम लोग सवेरे को बजे 8 बजे बन जाता है ना वो। और जिसके घर किसानी का काम करना है उसके घर तो 6-7 बजे बनिए जाएगा। और अपना खाना नाश्ता दोनों एक संगे हो जाता है। खा के लोग खेत में चल जाते हैं। मतलब 6 बजे जब खाना बनेगा तो खाना लगभग 6 घंटा तक उड़ता है। 6 घंटा के बाद बर्बाद हो जाता है, जिसको गाँव देहात में लोग कहला और आ गई बुझा गया। वो और लेके कहल जाला विकृत गंधिता। समझ में आ गया। मतलब कि भात जब अरुआ जाए तब विकृत गंधिता, मतलब कि सब्जी और वाला दालों और वाला खट्टा हो जाता है, ठीक है, खाने लायक नहीं रहता है। आजकल नहीं और होता है एकदम, तब और वाला चिंता लेने की जरूरत नहीं। तो काम कर 4 दिन छोड़ के देखो और आता कि ना। मतलब 6 घंटा में गर्मी के दिन में और जाता है, ठंडी के दिन में टाइम लेता है, लेकिन और तो जरूर, ठीक है। मतलब विकृत गंधिका क्या है? तेल या वसा के पदार्थ से बने तेल या वसा द्वारा बने क्या होता है भोज्य पदार्थ, जब उसको छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद वह उपचयन हो जाता है। उपचयन की क्रिया उसमें हो जाती है और जिसके कारण क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, जो खाने लायक नहीं रहता है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। और वह पदार्थ खटा जाएगा, दाल खटा जाता है ना, वो हो गया। तो विकृत गंधिका का परिभाषा हो गया, इसमें कोनो डाउट नहीं है। अब भोजपुरी में समझाइयो को लिखे देवो तो वो परीक्षा में 2 नंबर का ही तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई समीकरण लिखने की जरूरत नहीं। दहन क्या है? दहन क्या है? तो दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है वो? रासायनिक अभिक्रिया है, बुझा गया है। जिसमें क्या होता है, कोई तत्व जलता है, मतलब दहन की क्रिया होती है और उसमें से कार्बन निकलता है, ऊष्मा निकलता है। बस 2 चीज, कार्बन और ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो कोई भी तत्व को जलाएगा तो करिया अवशेष मिलेगा, तो बुझ जाओ कि कार्बन निकल रहा है। और कोई भी चीज जलाएगा तो गर्मी तो देगा। जरा ना विश्वास वही होता है बैठ के हाथ सेक सकता। जाड़ के दिन ये गया है, तुम लोग को पता चल जाएगा। दहन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कार्बन पदार्थ मुक्त होता है और ऊष्मा निकलती है, मतलब दोनों मुक्त होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दहन, मतलब कोई चीज जलाने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। यही ना कुछ जला देगा हो है, आगे जला देवो, माटी में आगे लगा दे, जलेगा नहीं जलेगा। तो दहन मतलब जलाने, कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज चाहिए। एक, दहनशील पदार्थ का होना। दहनशील मतलब ज्वलनशील, दहनशील ज्वलनशील लिखता है ना, तो पता चलेगा कौन ओगड़ा कहेगा, बुझा गया। ज्वलनशील चाहे दहनशील, मतलब ऐसा पदार्थ होना चाहिए कि जो जल जाए, बुझा गया। लकड़ी हो जल जाएगा, पुआल हो जल जाएगा, पतलो हो जल जाएगा ना, वो ये चीज जलने वाला है। अभी ना कि पानी में आगे लगा लगे पानी जलेगा, हाँ सोल्यूशन मिलाकर जलाएंगे। पागला लोकल बात होता तो ले लगा सब दिमाग में, ठीक है। पहले रुक तो सही, तो नहीं क्या बोल रहा सब बिना काम के, तो जानता नहीं हाई क्या कहते लिखल बा छोटा कहीं का हो, अभी पढ़ाते हैं तले हेमे चल गई, एक बाद हे में चल जाए शॉर्ट दे। तो पहले 3 को यहाँ पर टॉपिक क्या लिखा हुआ, तीनों को अलग अलग समझना है। तो ना समझ में आएगा, हेमे क्या समझ में ऑब्जेक्टिव में एक गलती मार के चलेगा। कहेगा निम्नलिखित में कौन दहन का पोषक तत्व है, कौन लिख देवे, लकड़ी मार देवे ना, गलती हो जाएगा। क्योंकि पोषने पालने वाला को पोषक तत्व कहते हैं, उसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है, दोनों सवाल अलग अलग है। तो ज्वलनशील पदार्थ का होना मतलब वो ऐसा पदार्थ जिसमें आग लगे, उसी को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है, बुझा गया। तो ज्वलनशील पदार्थ जैसे तुम्हारा लकड़ी, पुआल, पतलो इत्यादि हो गया। अब माटी तो ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा, अब माटी में आग लगाएगा तो नहीं जलेगा। उसके बाद आता है दहन का पोषक तत्व का होना। पोषक तत्व का मतलब कि पोषने पालने वाला, मतलब कि उसको जलने में सहायता करे, उसको वही पोषने वाला का मतलब होता है उसमें सहायता करने वाला। तो जलने में सहायता कौन करेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सहायता करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो सहायता नहीं करेगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं हम ऑक्सीजन, तो 8वीं क्लास के लड़का को हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? बतिया यही 8वीं क्लास में लिखेगा, सेम है कि नहीं हो। ज्वलनशील क्या होता है, दहन के कौन कौन से शर्त है, उसमें लिखा हुआ है हमें जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, हमें लिखा है हवा होना चाहिए। 8वें में हवा लिखा है, ऑक्सीजन नहीं लिखा है, हवा होना चाहिए। और यहाँ पर लिखना है ज्वलन ताप का होना चाहिए, ठीक है। तो ज्वलन ताप तो ज्वलन ताप है। तो यहाँ पर हमारा
बेंचा गया। ए बेहुदा आदमी ठंडी में आएगा तो ओको घर ना हो, तोरे घर हो। ठीक है, अब चल छोटा कोई का बीच में सब बिगड़ गया। चल यहाँ देख, ऐसा ऐसा सवाल। तो ज्वलनशील पदार्थ समझ में आ गया, जो जलने वाला है, और ज्वलनशील पदार्थ जो जलने वाला नहीं है। दहन का पोषक तत्व मतलब जलाने में जो सहायता करता है वो क्या है? ऑक्सीजन है हमारा, वही है पोषक तत्व। समझ में आ गया। उसके बाद आता है ज्वलन ताप का होना चाहिए, मतलब हाँ पोषक तत्व। दूसरा कौन सी पोषक तत्व? मिट्टी के तेल ना, मिट्टी के तेल तो ज्वलन है क्या, ज्वलनशील पदार्थ में आ जाएगा। ज्वलनशील पदार्थ में आए हीलियम नहीं जलाने का काम करता है रे, ऑक्सीजन। ए तो हीलियम जलता है, कौन गैस जलेगा बता? हाइड्रोजन गैस जलने लगे, नाइट्रोजन गैस, तू एलपीजी लिया जलने लगे, तो सब हेमन होएगा रे। ऑक्सीजन जलाने में सहायता करता है। हाँ, तो यहाँ पोषक तत्व का मतलब होता है सहायता करने वाला। अब तुम्हारी माँ तुम्हारा पोष पाल करिए का मतलब ये ना कि तोर साथी माँ जाएगी, कोई जाना होगा तो तुम्हारा पोष पाल करेगी ना, चल बता बबुआ खूबे पसंद से खड़ियाएगी, छोड़ेगी, चल चलते वही काम करेगी। अब वो थोड़े तोर साथी चल देगी हो, तो वही बात है। पोषने पालने का मतलब होता है वो सहायता करेगा तोरा के वो काम में, बुझा गया। तो चले आते हैं यहाँ पर, बुझा गया। ज्वलनशील पदार्थ, अब दोसर हवा नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होगा, दोसर हवा हमें चलाएगा, जलने वाला हवा, बुझा रहे हैं नो? अब कौन डाउट होगा ना। अब उसके बाद होता है ज्वलन ताप का होना। जैसे मान के चलो लकड़ी का ज्वलन ताप, मान के चलो तुम्हारा जितना पर है जल रहा है, अभी जल चुकता है, मात्र 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लकड़ी जल रहा है ना, लेकिन उसी को पानी में ढुका देगा तो वह क्या हो जाएगा? वो उतना पर जलेगा नहीं, तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है ना, अलग अलग। अब पुअरा में आगे लगाओ तो तनसुख टाइम लगेगा, पतलों में लगाओ तो जल्दी लग जाएगा। इसका मतलब पतलों का ज्वलन ताप ज्यादा है कि कम है? अरे सही का ढेर बड़ा सब लोग का तरह से का चिंता ले लो। ठीक है, मजा गया, समझ आ रहा है डॉक्टर बात? तो कहने का मतलब जो पदार्थ जल्दी से जलता है उसका ज्वलन ताप कम होता है, और जो तेजी से नहीं जलता है, टाइम लेता है जलाने में, उसका ज्वलन ताप अधिक होता है। कौन डाउट? अधिक रहेगा तब ना उसको ज्यादा देर गरमाएगा, उतना टेम्परेचर पहुंचाएगा तब जाके आगे धरेगा। अब लोहा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलेगा तो उसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड देगा तब ना, गुड़ बार देगा तो लोहा दे देगा पघिल जाई, नहीं ना पघलेगा। लोहा जलता ना पघिल कर हो जाता है। 1500 डिग्री ताप पर वो गलता है, बताओ कितना डिग्री ताप देगा कि वो जलेगा रे? लोहार लोग कहाँ गलाता है रे? गलल देखे बड़े, गलने का मतलब पानी खानी हो जाएगा चाहिए, वो गलता है, लेकिन 1500 डिग्री ताप के ऊपर। हाँ चलो यहाँ जाते हैं। उसके बाद आते हैं संचारण क्या है। वो दिन बताया था संचारण और क्रिया मतलब जब कोई तत्व या कोई भी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कहाँ? वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन या जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है और धीरे धीरे वह बर्बाद होने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? संचारण। समझ में आ गया? चाहे लोहा का छोड़ दो, ठीक है, तो बर्बाद हो जाएगा, तो उसी को संचारण कहते हैं, धीरे धीरे बर्बाद होना। ठीक है, इसके पहले तुम लोग को बता दिया गया संचारण अभिक्रिया क्या है। तो संचारण का मतलब जब कोई तत्व वायुमंडल में छोड़ देने पर वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बर्बाद होने लगता है, इसे क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। हो गया। अब आ जाते हैं संचारण के रोकने का क्या क्या शर्त होता है। क्या होता है वो? संचारण का रोकने मतलब कोई चीज बर्बाद हो रहा है तो इसको हम लोग बचाते कैसे हैं? एक नंबर पेंट कर, पेंट कर, पेंट कर किया मतलब एगो पेंट कर देंगे तब। दूसरा का मोबिल, मोबिल या गिरीस, गिरीस, मोबिल या गिरीस लगा कर ना हो। 3 नंबर एक और ही है वायु से दूर रखना। क्या करते हैं वो? वायु से दूर रखना। वायु या जल के उपस्थिति, उपस्थिति से दूर रखना। ठीक है,
मतलब कि हवा से दूर रखना। तुम लोग देखता होगा माटी से तोप देवे बकलो लोग माटी में रही तो माटी में हवा ना घुस जाला और मैं माटी में जल ना रहेला। छत में डलवा दिए। चले यहाँ ध्यान दे, तुम लोग जितना सामान खरीदता है, तुम लोग जूता होता कोई खरीदा होगा, उसमें एगो हेते बड़ का पुड़िया रहता है वो कौन सी है, वो नाम भूल गए हो। वो जानते हो क्या करता है, उस डिब्बा में जितना आर्द्रता रहेगा मतलब हवा रहेगा नू, और उसमें ऑक्सीजन का जो अंश रहेगा उसको खींच लेता है, जिसके वजह से तुम कोई नया कपड़ा खरीद रहा है मतलब बढ़िया ब्रांड खरीदता है तो उसमें रहता है कि पानी का आर्द्रता ना है, जैसे फुफुंदी उफुंदी नहीं लगे। एक लोहा हुआ का सामान सॉरी लोहा का सामान ना मतलब इलेक्ट्रिक सामान में देता है, जिसके वजह से कि बिजी ओजी नहीं लगे। बुझा गया। ट्रांसफार्मर देखा है, ट्रांसफार्मरवा में एगो एंगल निकलल रहेगा, एगो एंगल रहता है और ओकरा मुँह पे एंगल लगा रहता है, वही डाला रहता है, ओकर नामो याद नहीं आ रहा है। और तो चमकता है बर्फ, उससे मतलब अरे मुँह पे जो रहता है उसमें बर्फ का नहीं डाला रहता, सलेंसर है। अरे पगला, जब वो ट्रांसफार्मर का तेल हीट होगा नू रे, जब ट्रांसफार्मर का तेल हीट होगा तो ठंडा हवा चाहिए उसको आए, लेकिन एक और क्या है बड़ा बोल बारी ना सुधर। ट्रांसफार्मर का जब तेल हीट होगा नू जब ट्रांसफार्मर का तेल हीट होगा तो इसको ठंडा करना है। लेकिन एक बात बताओ, अब तेल में ठंडी, वायुमंडल में जाड़ के दिन में मौसम में ओस रहता है नू, तो ओस ठंडी के साथ इधर से घुस के जाके इसमें तेल को बर्बाद कर देगा। और तुमको पता है कि ट्रांसफार्मर में तुमको पानी गया तो शॉर्ट सर्किट होगा और ट्रांसफार्मर बर्बाद हो जाएगा। उससे बचने के लिए ही लगा देता है, समझ में आया कि यहाँ से हवा तो जाएगा लेकिन इसमें का जितना नमी है ये सोख लेगा। बुझा गया बुझा गई। अब रुक देख रहे